क्या आपके परिवार में या आपके किसी प्रियजन के विवाह में हो रही है देरी? क्या हर बार विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती है? या फिर शादी के लिए कोई सही रिश्ता ही नहीं मिल पा रहा? क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा ज्योतिषीय कारण? आज हम जानेंगे उन रहस्यों को जो कुंडली और ग्रहों के खेल के पीछे छुपे हुए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम न सिर्फ कारणों पर चर्चा करेंगे बल्कि उन उपायों के बारे में भी बात करेंगे जो आपकी या आपके प्रियजन की विवाह में आ रही देरी को दूर कर सकते हैं। पार्ट 1, विवाह में देरी, सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण। विवाह भारतीय संस्कृति में केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि यह दो परिवारों, परंपराओं और भविष्य की धारा को भी जोड़ता है। मगर जब विवाह में देरी होती है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का चिंतन बन जाता है। माता पिता परेशान होते हैं, रिश्तेदारों के सवाल बढ़ते हैं और व्यक्ति खुद भी असमंजस की स्थिति में आ जाता है। क्यों हो रही है मेरे विवाह में देरी? क्या मेरे अंदर कोई कमी है? क्या मैं अपने जीवन में सही दिशा में नहीं बढ़ रहा? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो विवाह की प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु क्या यह सवाल आपके भाग्य या ग्रहों की चाल से भी जुड़ा हो सकता है? आइए जानते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कि विवाह में देरी के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। पार्ट 2, कुंडली के महत्वपूर्ण भाव और ग्रह ज्योतिष में विवाह के योग या देरी का निर्धारण मुख्य रूप से कुंडली के 7वें भाव से किया जाता है। 7वां भाव विवाह का भाव कहलाता है और इसका स्वामी ग्रह आपके वैवाहिक जीवन की दिशा तय करता है। जब इस भाव में कोई प्रतिकूल ग्रह स्थित होता है तो यह आपके विवाह में रुकावटें पैदा कर सकता है, जैसे कि मंगल, राहु, शनि या केतु जब 7वें भाव में होते हैं तो विवाह में देरी या अड़चनों का सामना करना पड़ता है। 3, 7वां भाव विवाह का भाव। 7वां भाव सीधे तौर पर विवाह से जुड़ा होता है। अगर इस भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठे हों या इसे प्रभावित कर रहे हों तो विवाह में बाधाएं आती हैं। 4, मंगल दोष। अगर आपकी कुंडली में मंगल 7वें भाव में हो या मंगल दोष हो तो विवाह में विलंब होना स्वाभाविक है। इसे कुंडली दोष माना जाता है और इसका प्रभाव व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। 5, शनि का प्रभाव। शनि ग्रह अपने स्वभाव से धीमा होता है और अगर शनि की दृष्टि 7वें भाव पर हो या इस भाव का स्वामी शनि हो तो विवाह में देरी हो सकती है। शनि कर्म और दंड का ग्रह है जो कि समय पर चीजों को घटित होने से रोक सकता है। 6, राहु और केतु का प्रभाव। राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं और जब ये 7वें भाव या इसके स्वामी ग्रह को प्रभावित करते हैं तो विवाह में विलंब हो सकता है। इनका प्रभाव मानसिक अशांति भी पैदा कर सकता है, जो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या ये ग्रह केवल रुकावटें डालते हैं या इनके पीछे कोई गहरा ज्योतिषीय रहस्य छुपा है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तीसरा भाग, ग्रहों की दशा और महादशा का प्रभाव। ज्योतिष में केवल ग्रहों की स्थिति ही नहीं बल्कि उनकी दशा और महादशा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आपके जीवन में किसी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है तो यह ग्रह आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। 7, शनि महादशा और विवाह। शनि की महादशा या अंतर्दशा अगर चल रही हो और शनि आपके कुंडली के 7वें भाव पर दृष्टि डालता हो तो विवाह में देरी होना संभव है। शनि आपको परिपक्व और जिम्मेदार बनाना चाहता है, इसलिए वह चाहता है कि आप जीवन के इस महत्वपूर्ण निर्णय को धैर्य से लें। 8, राहु महादशा का प्रभाव। राहु एक मायावी ग्रह है और इसकी महादशा में व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। विवाह के मामले में यह निर्णय लेने में कठिनाई पैदा कर सकता है या गलत साथी की ओर आकर्षित कर सकता है, जिससे विवाह में और देरी हो सकती है। 9, मंगल की दशा। मंगल की महादशा चलने पर व्यक्ति के अंदर गुस्सा या अति उत्साह आ सकता है, जिससे विवाह की बातें या तो टूट जाती हैं या समय से पहले खत्म हो जाती हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि आप इन ग्रहों के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं? हम आपको इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पार्ट 4, ज्योतिषीय उपाय और समाधान। अब जब हमने ये समझ लिया कि कौन कौन से ग्रह विवाह में बाधा डाल सकते हैं,
तो इसका समाधान क्या हो सकता है? ज्योतिष में विवाह में आ रही देरी को दूर करने के लिए कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं, जिनसे आप अपने ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। 10 मंगल दोष का उपाय। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आपको मंगल दोष शांति के लिए पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखने से भी लाभ मिलता है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से मंगल के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। 11 शनि की दशा का उपाय। शनिवार के दिन शनि भगवान की पूजा करें और शनि से जुड़े कार्य करें। काले तिल, काले कपड़े और काले वस्त्र का दान करें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए गरीबों की मदद करें और कर्मों को सुधारने पर ध्यान दें। 12 राहु और केतु का उपाय। राहु और केतु से जुड़ी समस्याओं के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा इन ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए नारियल और काले तिल का दान करें। क्या ये उपाय वास्तव में काम करते हैं? हमारे हजारों वर्षों की परंपराओं और ज्योतिषीय ज्ञान के अनुसार हाँ, अगर सही तरीके से किया जाए तो ये उपाय आपके विवाह में आ रही देरी को दूर कर सकते हैं। पार्ट 5। अंत में विश्वास और धैर्य रखें। लेकिन उपायों से भी बढ़कर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है धैर्य और विश्वास। कई बार ग्रहों की चाल हमारे जीवन को प्रभावित करती है, लेकिन समय के साथ चीजें बदलती हैं। अगर आप विश्वास रखते हैं और सही दिशा में कदम उठाते हैं तो देर से ही सही, लेकिन आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। ध्यान रखें, विवाह कोई दौड़ नहीं है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण फैसला है जो सही समय पर ही होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके या आपके किसी प्रियजन के विवाह में देरी हो रही है तो घबराइए मत। इन ज्योतिषीय उपायों को अपनाएं, धैर्य रखें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने ऊपर और अपने भाग्य पर विश्वास रखें। जल्द ही आपको आपकी मनचाही दिशा मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।